हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ना, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेडालॉजी पे। ठीक है, अगर आपका पेपर वन जो है, ठीक है, अगर आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पेडालॉजी में पूरे 75 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्योंकि 150 में से जब आपका जो रहेगा हाफ जो रहेगा वो पेडालॉजी रहेगा और हाफ जो रहेगा ये आपका थ्योरी वाला रहेगा। ठीक है, और अगर आप पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर टू में आपका जो पेडालॉजी का मार्क्स रहता है ये 65 का रहेगा। अब देखिए, हम लोग का 65 अगर पेडालॉजी रहता है तो मार्क्स यहाँ पे 15 अगर हम लोग मार्क्स लाते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 5 5 10 6 1 7, यानी 6 7 8 9, यानी 25 मार्क्स अगर हम लोग यहाँ पे इसमें लाते हैं तब हम लोगों का कितना होता है 90 मार्क्स। 5 5 10 6 7 8 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 90 मार्क्स आना रहेगा। और यहाँ पे अगर 75 मार्क्स है तो एटलीस्ट इसमें हमें जो है सिर्फ 15 मार्क्स अगर हम लोग लाते हैं तो हम लोगों का 90 मार्क्स होता है। तो जो कि 50 मार्क्स बहुत ही ईजिली आप मैथ्स से कभी क्योंकि मैथ्स से न्यूमेरिकल यहाँ आता है जो कि आप इजीली गेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी और इंग्लिश पेडालॉजी से हिंदी और इंग्लिश का जो कॉम्प्रीहेंशन रहता है वहाँ से आप मार्क्स ला सकते हैं और अच्छे से यहाँ पे आप फर्स्ट ही अटैम्प्ट में जो है आप सेटेट क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ की बात करें, अगर पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में भी सेम कॉन्सेप्ट आप पेपर जो आपके हिंदी और इंग्लिश पेडालॉजी, हिंदी और इंग्लिश जो रहेगा कॉम्प्रीहेंशन, वहाँ से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले किन किन बातों पे हमें पेडालॉजी पे ध्यान देना चाहिए और कहाँ से जो है हम पेडालॉजी पे अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला बात, पेडालॉजी में कुछ यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड होती है, कुछ नेगेटिव वर्ड होती है, कुछ पॉजिटिव की वर्ड होती है, कुछ नेगेटिव की वर्ड होती है, कुछ पॉजिटिव सेंटेंस हमें देखना रहता है, कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखना रहता है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे जो है हम अपना पेडालॉजी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट की बेसिस पे जो है हम लोग अपना पेडालॉजी में जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ पॉजिटिव वर्ड होता है, जिस पॉजिटिव कीवर्ड, अगर हमें ये पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिल जाए और अगर आपका आंसर में जो है अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट कि बताइए भैया कि इसमें से कौन सी जो है आपका सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा। अगर सही होगा, ठीक है, तो देखिए किन किन पॉजिटिव कीवर्ड पे हमें ध्यान देना है। अगर आपको स्टेटमेंट में कहीं, तो देखिए अगर पॉजिटिव कीवर्ड की बात करें, ठीक है, अगर हमें स्टेटमेंट में ऑप्शन में अगर विविध गतिविधियां देखने को मिल जाए, अगर विविध गतिविधियां देखने को मिल जाए भाई, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें दृश्य सभ्य सामग्री देखने को मिल जाए तो ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड है और ये हमेशा आपका सही होता है। अब देखिए दैनिक जीवन से जोड़ना, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारा जो भी अधिगम पाठ्यक्रम है, ठीक है, ये केवल किताबों में नहीं होना चाहिए बल्कि हमें जो है अपना किसी भी चीज़ को जो है दैनिक जीवन से अगर हम जोड़ते हैं और उसे समझने, उसको हम उस तरीके से जोड़ कर अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है और ये अधिगम का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए दैनिक जीवन से अगर जोड़ना या अभ्यास या आपका मतलब कि करके सीखना, ये सब अगर कीवर्ड देखने को मिल जाए, ठीक है ना, तो ये हमारा पॉजिटिव कीवर्ड होता है, ये हमेशा सही होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका, जैसे कि अगर साइकिल चलाना आपको सिखाना, मतलब कि कोई बोल रहा आपको सीखना है साइकिल चलाना, ठीक है, फिर वो आपको देगा, लेक्चर देगा कि देखिए इस तरीके से इससे ऐसे बैठो, इस तरीके से पेंडल मारो, ये करो वो करो, और बस आपको वो आप बस वो सुन रहे हो। ठीक है, तो ये आपके लिए उतना मतलब कि काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खुद यहाँ पे बैठ के साइकिल में उसके बाद अगर आप वो सीखोगे ना तो वो जो रहता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, इसी को कहते हैं दैनिक जीवन से जोड़ना, तो ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें समावेशी शिक्षा, जिसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, ठीक है, समावेशी शिक्षा भी जो है ये एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है। ये भी अगर हमें देखने को मिल जाए आपके ऑप्शन में तो ये भी बिल्कुल सही रहता है। नेक्स्ट है आपको विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगर ये भी स्टेटमेंट में देखने को मिल जाए तो ये भी आपका सही है। चर्चा अवसर, देखिए आपको जो है मौका देना चाहिए, एक टीचर को जो है हर एक बच्चे को मौका देना चाहिए बोलने का, ताकि वो अपनी बातों को रख सके। अगर आपको अवसर की बात करता है या चर्चा की बातें करता है, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव कीवर्ड है, इसको देखने के साथ आप आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे को सम्मान देना, देखिए ये बिल्कुल सही है कि बच्चे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव कीवर्ड है।
बच्चे की त्रुटियाँ, बच्चे जितना गलती करते हैं ना उतना सीखते हैं, तो हमें जो है उसकी गलती को दिखाना नहीं चाहिए। तो बच्चे की त्रुटियाँ जो रहती है ये भी क्या है, एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, जिसे हमें ध्यान रखना है। अगर आप अभी तक आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए ना, तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले आप ये सब कीवर्ड को एक साइड में रख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अगर इस तरीके के कीवर्ड आपको देखने को मिल जाए तो आप उस क्वेश्चन को आंसर सही कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। इससे आपको जो है आइडिया भी हो जाएगा कि हमें कैसे मतलब करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रोत्साहन। और हाँ, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तब इसका आंसर पॉजिटिव होगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछेगा तो उसका आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, बच्चे को प्रोत्साहन करना चाहिए, ये भी क्या है, एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर हमें ये चीज़ देखने को मिल जाए तो वो भी बिल्कुल सही है। कारण का पता लगाना, ये भी बिल्कुल सही है। अगर बच्चे जो है, अगर मान लीजिए पहले वो बहुत अच्छे पढ़ते थे लेकिन अब वो उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ये टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा है और उसका कारण का पता लगाना। तो ये एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है। पॉजिटिव कीवर्ड बोले तो ये एक तरह का पॉजिटिव सेंटेंस है। हमने बताया था ना कि अगर हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, अगर हम लोग पेडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है हम लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना। पहले हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे स्टेटमेंट का, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव बातें कर रहा है और कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नेगेटिव बातें कर रहा है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट चारों ऑप्शन में जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हो वही ऑप्शन जो रहेगा हम लोग का बिल्कुल सही रहेगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तब। और अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो हमें उस ऑप्शन में जो है जो सबसे नेगेटिव बातें कर रहा है उस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है, फंडा होता है, जो कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज की क्लास जो रहेगा ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना आपको वो कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा जिससे कि हमारा पेडोलॉजी वर्क करता है। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइए पेडोलॉजी का, ये सब एक तरफ लिखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखिए कि हमें जो है ऑप्शन में पॉजिटिव स्टेटमेंट निकालना है, ऑप्शन में हमें नेगेटिव स्टेटमेंट निकालना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेडालॉजी का कीजिए, ठीक है। सिर्फ 2 या 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए पेडालॉजी का, यहाँ से सारा जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पेडालॉजी में से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है। गतिविधि देखिए, गति सृजनात्मक, सृजनात्मक क्रिएटिविटी, अगर आपको सृजनात्मक देखने को मिल जाए, ठीक है, क्रिएटिव देखने को मिल जाए, ये बिल्कुल आपका पॉजिटिव कीवर्ड है। इसको देखते के साथ आप आंसर जो है टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, गतिविधि अर्थपूर्ण, जब से खेलते खेलते जब पढ़ाया जाता है ना बच्चे को, उसको कहते हैं गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। अब ये भी जो रहता है एक तरह का पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव कीवर्ड होता है, और ऐसे अगर हमें देखने को मिल जाए वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्ले मेथड होता है ना, जिसको खेलते के साथ हमें जो पढ़ाया जाता है, खेलते खेलते पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं जिज्ञासा। अगर किसी बच्चे में अगर हमें जिज्ञासा कीवर्ड देखने को मिल जाए तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी तरह के बाल केंद्रित, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन हमेशा से आता है, जो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी का, ये आपका शिक्षक केंद्रित है या बाल केंद्रित, इस तरीके से ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो हमारा अभी जो एजुकेशन सिस्टम ये बाल केंद्रित है। अगर बाल केंद्रित देखने को मिल जाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगर शिक्षक केंद्रित अगर देखने को, टीचर सेंट्रेड देखने को मिल जाए या शिक्षक केंद्रित अगर देखने को मिल जाए तो भाई ये नेगेटिव कीवर्ड है, इसको देखने के साथ आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। हस्तपरक गतिविधि, हस्तपरक गतिविधि जो रहता है ये भी हम लोगों का क्या है, तो ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड है, इसको देख के आप आंसर सही कर सकते हैं। हाँ, बताया था ना औसत मतलब कि अभ्यास करना, करके सीखना, ठीक है, ये सब जो रहता है ना, ये सब आपका पॉजिटिव कीवर्ड है। करके सीखना भी आपको बताया ना, अगर आप करके सीखते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है और उससे आप बहुत ही जल्दी सीखते हैं, और वो अगर आप सीख लेते हैं तो जल्दी भूलते भी नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव कीवर्ड हो गया। ऐसी त्रुटियाँ अधिगम की हिस्सा होती है, जो कि हम लोग अभी देखे कि बच्चे की त्रुटि जो है ये हमारे अधिगम का हिस्सा होती है, तो ये हमारा पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिससे कि हम पेडालॉजी को कर सकते हैं। बस आपको ये जो है एक तरफ लिखना है
है अब एक तरफ साइड करके रखना है, एक तो कॉपी में मेंटेन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइए और बस इसी पॉइंट पे आप वर्क कीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करेंगे ना कि आपका जितने भी पेडोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहेगा ना बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। इसके अलावा कुछ टॉपिक होता है जहाँ से हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि RPWD एक्ट हो गया, फिर RTE एक्ट हो गया जो कि आपका यहाँ पे CTP का पेडोलॉजी से आ सकता है। इसके अलावा आपका NCF हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही, ये सब टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। खैर ये हमारा पेडोलॉजी में नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपका कुछ नेगेटिव कीवर्ड है। नेगेटिव कीवर्ड में क्या होता है, अब देखिए अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव पूछा है, ठीक है ना, कि तब क्या होगा, नहीं है, हम लोग ऑप्शन देखते हैं ये कौन सा चीज़ सही नहीं है या कुछ तरीके इस तरीके से अगर ऑप्शन में क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आपको पेडोलॉजी का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब हम आपको क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहाँ से हम अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आप बस इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। अब नेगेटिव कीवर्ड में क्या है आपका उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा अगर देखने को मिल जाए तो ये हमारा नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। ग्रेडिंग अंक, बच्चे को जो हम लोग ग्रेडिंग देते हैं ना, अंक देते हैं या फिर उसको व्यंगीकृत करते हैं, मतलब कि जो बच्चे बहुत तेज है पढ़ने वाले उसको एक ही में ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, या ग्रुपिंग कह सकते हैं हम लोग, उसको एक तरफ करेंगे। जो बच्चे थोड़े कमज़ोर है उसको एक तरफ करेंगे, जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर है उसको एक तरफ करेंगे। ये जो सिस्टम होता है ये हमारा गलत होता है, ठीक है। तो ग्रेडिंग करना, अंक करना, ग्रुपिंग करना देखने को मिल जाए तो वो आपका नेगेटिव कीवर्ड है। निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय जो होता है ना नेगेटिव कीवर्ड होता है। हमारा जो मतलब पढ़ने का जो तरीका होता है वो निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, और निष्क्रिय अगर आपको देखने को मिल जाए तो ये आपका नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। निष्क्रिय का जो अपोजिट वर्ड क्या होता है, सक्रिय की क्या होता है भाई, इसका हमको याद नहीं आ रहा। निष्क्रिय का पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग एक्टिव और पेसिव कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें तो एक्टिव या पेसिव कहते हैं। तो पेसिव जो होता है निष्क्रिय हो गया। अगर आप पढ़ रहे हो, अब अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हो, चुपचाप देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, एक निष्क्रिय लर्निंग हो गई, मतलब एक पैसिव लर्निंग हो गई, और ये जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते के साथ जो होता है ना, अगर आप उस पर लिखते हो, हाँ कुछ वर्ड लिख रहे हो कि याद रखना जो है ये नेगेटिव कीवर्ड है, इस तरीके से आप कमेंट कर रहे हो, कुछ भी कमेंट कर रहे हो, ये क्या हो गया, ये आपका सक्रिय लर्निंग अधिगम हो गया। सक्रिय मतलब एक्टिव लर्निंग हो गया, और ये एक्टिव लर्निंग क्या है, ये आपका एक पॉजिटिव कीवर्ड है। देखिए पॉजिटिव यानी सक्रिय, सक्रिय अगर देखने को मिल जाए तो ये पॉजिटिव कीवर्ड है, अगर इसको देखने को मिल जाए तो ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। और निष्क्रिय एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है ना। इसी तरीके से इंग्लिश अगर हम देखें तो पैसिव लर्निंग और जो है निष्क्रिय हो गया, और एक्टिव मतलब क्या हो गया, सक्रिय हो गया। इसके अलावा लैंगिक असमानता, ये भी नेगेटिव कीवर्ड की है, ठीक है। व्याख्यान, जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन आता है, जो शिक्षक है ना वो आपका लेक्चर दे रहा है, ठीक है, या वो व्याख्या कर रहा है। अगर व्याख्या कर रहा अगर हमें देखने को मिल जाए तो भाई ये आंसर हमारा गलत होगा, क्योंकि वो व्याख्यान नहीं कर सकता या लेक्चर नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये सिस्टम जो रहता है एजुकेशन का ये गलत होता है, ये नेगेटिव कीवर्ड है। देखने के साथ आप आंसर इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक केंद्रित, हम आपको बताया था ना हमारा एजुकेशन सिस्टम शिक्षक केंद्रित नहीं है, ये अगर देखने को मिल जाए तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। याद कीजिएगा ये यहाँ से को तो क्वेश्चन आपको हमेशा आता है, पाँचों पेडालोजी से एक ही क्वेश्चन आएगा, यानी 5 नंबर का इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपका अधिगम का कौन सा अच्छा तरीका है। तो भाई कंठस्थ करना अगर देखने को मिल जाए, या रट्टा मारना, याद करना, मेमोराइजिंग, ये सब वर्ड अगर देखने को मिल जाए तो ये बिल्कुल आपका गलत है। ये इसको देखते के साथ आंसर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 5 नंबर इस कीवर्ड से आपका क्वेश्चन आता है हर एक सीटेट में। अगर आप अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे ना तो आप जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। कंठस्थ करना, याद करना, मेमोराइजिंग, रट्टा मारना देखने को मिल जाए, बिल्कुल ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो दंड या सजा देना,
अब देखिए ऑप्शन गलत है, मतलब क्या हो गया, अगर ये पॉजिटिव पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना, तब ये गलत रहेगा। अब बोलेगा कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा अधिगम का तरीका नहीं है, और उसमें अगर कंठस्थ करना रहेगा तब तो उसको आप आंसर कर सकते हो ना कि हाँ ये तरीका नहीं है कंठस्थ करना, तो इसमें तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है आप क्वेश्चन पहले पढ़ के फिर आंसर करना। फिर उसके बाद दंड और सजा देना, ये क्या है, ये नेगेटिव कीवर्ड है, ये हमें नहीं करना है भाई। बच्चे को जो है दंड या सजा नहीं देना है, ठीक है ना, ये पता है ना, दंड और सजा देना ये अब जो है बैन कर दिया गया है, तो ये एक तरह का नेगेटिव कीवर्ड है, इसको देखने के साथ आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये था हमारा कुछ पॉजिटिव कीवर्ड, कुछ नेगेटिव कीवर्ड। इसी पे जो है हमारा पैरालॉजी का 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, अगर आप पैडालॉजी का एक एक चीज़ पढ़ रहे हो ना तो वो भी आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं है। हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारा जो पैडालॉजी रहेगा ये इसी पे जो है आपका काम करेगा। अगर हाँ हिंदी पैडालॉजी और इंग्लिश पैडालॉजी जो रहता है उसमें कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 2-4 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका इससे आता है। ठीक है ना, इसके अलावा हम बता दें कि हमारा जितने भी पैडालॉजी रहेगा ना उसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपका पैडालॉजी का इसी कीवर्ड पे बेसिस जो है आपका प्रीवियस से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।